ऐसे दो को मिलाकर ना ऐसे बॉल मारता हूँ, ऐसे मैं ऐसे मारता हूँ, इधर से देख, ये देख, मैं ऐसे पकड़ता हूँ और ऐसे मारता हूँ। मैं जैसे ऐसे मारता हूँ ना तो फिर भी विकेट मैं अच्छी ले लेता हूँ। आज मैं मैच खेलने गया हुआ था और पहले तो एक टूर्नामेंट लगा हुआ था। पहला मैच लगा मेरा और मेरा कज़न था उसके साथ। पहला मैच जब लगा तो पहले मैच में पहले मेरी बैटिंग आ गई, बैटिंग आ गई तो मैं बैटिंग करने लग गया। उसने जब ओवर कराया तो ओवर में मैंने कुल टोटल 7 स्कोर मारे, क्योंकि थोड़ी बैटिंग नहीं हो रही थी, आज बैटिंग खराब हो रही थी, तो 7 स्कोर। और जब उसने खेला ना, उसको पहली बॉल मैंने मारी, वो कहने लग गया वाइट है, वो थोड़ा ना पीछे हट के बॉल खेलता। मैंने कहा किधर से वाइट है, तुम पीछे हट के खेल रहे। फिर उसने दूसरी बॉल पर मुझे शॉट मारी, वो 3 रन निकाल लिए। और उसके अगली जो बॉल उसने करवाई उस पर मैंने कराई, मुझसे बॉल थोड़ी ना, वो हाफ खेलता था ना, मुझसे हाफ पर बॉल चली गई, उसने हाफ पर सीधा छक्का मारा, वो जीत गया। फिर एक वो हमारा उधर आया हुआ था मेरा दोस्त, उसके साथ मेरा मैच आ गया, दूसरा मैच था, उसके साथ मेरा मैच आ गया। और उसने पहले बैटिंग की, मैंने बॉलिंग कर ली। मैंने कहा अच्छा बॉलिंग कर ली, पहले बॉलिंग की मैंने, उसको ओवर में उसने पहली 3 बॉल इकट्ठी 4 बॉलें उसने मिस की और 5वीं पर उसकी विकेट चली गई। फिर लास्ट पर विकेट चली गई, उसने मुझे ओवर में 4 माइनस भी देना था, 0 स्कोर थे उसके। और फिर उसने कहा वो तो मैच वो मैं जीत गया था। फिर अगला मैच फिर उसी के साथ मेरे कज़न के साथ फाइनल आ गया मैच, फाइनल मैच था ना, आज फाइनल था, उसके साथ मेरा फाइनल आ गया। तो फाइनल में उसने पहले बैटिंग की, मैंने बॉलिंग की। उसने मुझे टारगेट दिया, 13 का टारगेट दिया, 2 ओवर में, 1 ओवर में उसने मुझे 13 का टारगेट दिया, 13 का टारगेट दिया। फिर मैंने 12 स्कोर मारे और सुपर ओवर लग गया। सुपर ओवर जब लगा तो उसने मुझे ओवर में मारे 30 रन, 30 तो ओवर में वो क्या 30 नहीं, 15 मारे, मैंने 10 रन बनाए। मेरी वो लास्ट बॉल पर छक्का जाया तो कैच खड़ा हो गया, विकेट चली गई, लेकिन छक्का लग जाता। तो मैं आपको ट्रिकों के बारे में बता रहा था, ऐसी ट्रिकें बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको अपनी तालीम के बारे में आप बताऊंगा, मैं अपनी तालीम के बारे में बताने वाला हूँ। मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम साहिल है, 4 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अवामी पब्लिक स्कूल। और जो मेरा स्कूल है 8 बजे लग जाता है, 8 बजे लग जाता है। और उसकी 8 बजे लगता है ना, तो उसकी 1:30 पर छुट्टी हो जाती है, उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो हमारा पहले पीरियड होता है इस्लामियात का, फिर उसके बाद इंग्लिश का पीरियड होता है, फिर उर्दू का होता है, और फिर उसके बाद रियाजी का होता है पीरियड, फिर उसके बाद मैथ का होता है, फिर उसके बाद वो पाक स्टडी नहीं होती, मैंने कि शर्त उमर पाक स्टडी, हमारी पाक स्टडी होती है, तो पाक स्टडी करते हैं। तो अब मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में अब हूँ। ये पहले महीने में, अब ये 12वां महीना लगा हुआ है ना, वो तो 10वां महीना ये ख़त्म हो गया है, 10वां ख़त्म होने वाला है, और पहले महीने में हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पेपरों की तैयारी में हूँ। अच्छा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक। अगर आप भी कोई अच्छी छक्के मारने की ट्रिक भी देख रहे हो, कोई और ट्रिक भी अच्छी ट्रिक है मेरे पास, कि अच्छी ये ट्रिक है कि आप अगर छक्का मारना चल सकते हैं ना, तो पहले भी मैं आपको बताया था भी अपनी लाइन है ना, आप लाइन के ज़रिए से बहुत छक्के मार सकते हैं। जो आपकी लाइन हो ना वो सीधी हो,
लाइन आपकी सीधी होगी तो आप छक्के मार सकेंगे ना। तो मैं आपको बताने वाला था छक्के की ट्रिक में। छक्के की जो ट्रिक है वो आप वो छक्के की जो ट्रिक होती है तो आप ये आप खड़े होते हैं ना, तो ये कभी भी गलती ना करना कि आप जब इशारा मार लगते थोड़ा पीछे हट जाते। अगर आप पीछे हटेंगे तो आपकी विकेट जा सकती है। तो कल मैं मैच देख रहा था, सब ज़्यादा फरहान नहीं है, वो शॉट मारने लगा और थोड़ा पीछे हटा, विकेट चली गई सब ज़्यादा फरहान की। तो फिर ऊपर से बाबर आया, बाबर ने पहली बॉल तो टच की, दूसरी पर शॉट मारी, विकेट चली गई। बाबर बहुत अच्छा नहीं किया यार, छक्के नहीं मारे बाबर ने भी। तो मैं आपको छक्के की ट्रिक बताने वाला था। और आपको बता रहा हूँ ना, लाइन जो होती है लाइन अपनी सीधी करें। लाइन जैसे कि ये वो विकटों की 3 लाइन, जैसे कि ये विकटें हैं 3, ये देख रहे हैं आप 3 विकटें हैं। तो इन जो विकटें हैं ना, तो इनकी जो आप ऐसे 3 लाइनें खींचें और जो आपका पहला पैर हो ना वो 2 लाइनों पर हो, 2 लाइनों पर। और जो आपका दूसरा पैर हो ना वो थोड़ा सा इकट्ठा ना हो, थोड़ा सा फासला हो और वो थोड़ा सा भी पीछे हो आपका पैर, तो आप खड़ कर छक्का मार सकते हैं। तो अगर आप छक्का मार सकते हैं और किसी भी बॉलर का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं उस ट्रिक के बाद इस ट्रिक के बाद। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको आज मैं बताने वाला खेतों के बारे में। तो खेती जो होती है पहले जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले जब कणक बीजते हैं ना, कणक बीज लेते हैं, कणक बीजते हैं तो फिर वो कणक छोटी छोटी होती है, उसको पानी लगाते हैं तो फिर वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है और ये 2 महीनों में बड़ी हो जाती है। फिर इसके 15 दिन ये सूखती है। जब 15 दिन ये सूख जाती है तो फिर लोग इसको काटते हैं। कुछ लोग तो कटर होता है उसके साथ काटते हैं, कुछ लोग हाथों से कटवाते हैं। तो लोग हाथों से भी कटवाते हैं। तो हाथों से कटवाते हैं उनको भी फ़ायदेमंद होता है। जो कटर वाला होता है तो फिर उसको बांध के रख देते हैं। वे 15 दिन के लिए उसको बांध के रखते हैं। वो जितने दिन भी रख ले कुछ नहीं होता, और बांध के रखते हैं। फिर वो उसको निकालते हैं, थ्रेशर की मदद से निकाल लेते हैं। तो एक तरफ सुथरे साफ दाने जाते हैं और जिसके साथ ये कहते हैं आटा बनता है। आटा फिर ये दाने बनते हैं, दाने फिर चक्कियाँ नहीं होती, इन पर जाते हैं। फिर इसको पीसते हैं, फिर उसकी मदद से इसको पीसते हैं। और जब पीसते हैं तो फिर ये इसका आटा बनता है जिसके साथ रोटियां बनती हैं, हम रोटियां बनाते हैं। तो कुछ लोग अपने रख लेते हैं और बेचते हैं। तो कुछ लोग अपने वो लगा लेते हैं ना स्टॉक, भाई वो कणक जब ख़त्म होती है तो उसका रेट थोड़ा बढ़ता है, तो फिर वो तब भी बेचते हैं। तो कुछ लोग ये काम भी करते हैं और कुछ लोग अपने घर के लिए खाने के रख लेते हैं या कुछ लोग बेच लेते हैं, तो बेच देते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जब वो बीज जाता है तो फिर उसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं, फिर उसमें हल मारे जाते हैं, फिर उसमें लेवल करते हैं। लेवल करके फिर उसमें जो से मूंगी या बाजरा कोई चीज़ भी बहाना चाहते हो तो वो बहा देते हैं। और फिर वो बड़ा होता है उसको पहले पानी लगाया जाता है। बाजरा हो तो उसको पहले पानी लगाया जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो बाजरे का पहले घास होता है, फिर उसके सिट्टे निकलते हैं। जो उसके सिट्टे होते हैं तो उनको भी थ्रेशर की मदद से निकाला जाता है। जो बाजरा होता है, कभी कभी बाजरे की रोटियां भी खाते हैं, बाजरा होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बाजरा बात है या ये क्या कहते हैं कपास बात है। तो कपास को पहले लगाया जाता है और कपास जो होती है वो जैसे कि पौधा नहीं होता ऐसे बड़ी होती है। फिर उस पर जो होता है ना उसके ऊपर इतनी इतनी होते हैं और फिर उसमें से फूल निकलते हैं और फिर उसमें से वो सूखती है तो उसमें कपास आती है। कपास निकलती है और उसके बाद वो कपास निकलती है और फिर कुछ लोग अपने के लिए घर के लिए रख लेते हैं या कुछ लोग बेच देते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके साथ साथ हम आपको और भी मालूमात की वीडियो बताते रहेंगे, हर चीज़ की ट्रिकें भी बताते रहेंगे।